अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो चलिए, माह रजब है, रजब अल मुजर्रब। आप सबको मेरी तरफ से रजब का चांद मुबारक हो। और रजब के महीने में 22 तारीख के बाद कूंडे बनते हैं, तो मैं आज कूंडों की टिकिया बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए आइए, उसके लिए मेरे पास जिन चीज़ों की ज़रूरत है मेरे पास दरकार है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 750 ग्राम मैदा, 500 ग्राम सूजी, ये वाले 2 कप ले लें। 1.5 कप यही लिया है मैंने चीनी का। आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका भी रख सकते हैं। इसके अंदर डालने के लिए मैंने यहाँ बादाम पिस्ते को कट कर लिया है। घी 1 पाव, तकरीबन 1 पाव जाएगा। और वाइट तिल वाले भी थोड़े से बनाएंगे हम। इसके अलावा इलायची का पाउडर है यहाँ पर। दूध है, इससे हम गूंदेंगे इसे। और आटे को भी छान लीजिएगा, सूजी को भी छान लीजिएगा। तो चलिए इस मिक्सचर को हम एक परात में, तसले में एक जगह करते हैं। यहाँ इस परात में मैंने सूजी डाल ली है, यहाँ पे मैदा भी डाल देंगे। अब इलायची पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। शुगर भी डाल लेते हैं, एक साथ मिक्स हो जाएंगे सब। मेरे पास बहुत मोटी वाली शुगर आई है, आप लोग बारीक वाली लीजिएगा। और इस तरह इसको मिक्स करते जाएंगे। और नीम गरम दूध है, जिसे उबाल के रख लिया है। ना ज़्यादा ठंडा है ना बहुत गर्म है। इससे गूंदेंगे हम इसे, दूध से गूंदना है। बादाम पिस्ते ऐड कर देते हैं इसमें, जितनी क्वांटिटी आप रखना चाहें। यहाँ अब घी ऐड करूंगी मैं। से गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे घी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम इसमें। और सर्दियों में इसे आप गूंद के आधा घंटा रख सकते हैं। गर्मियों में बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि सूजी जब फूलती है तो ये खमीर हो जाता है आटा। और जब हम इसको फ्राई करने के लिए डालेंगे तो आपकी टिकिया पैन में या कढ़ाई में, जिसमें आप फ्राई करेंगे, उसमें जाके फट जाएगी। तो गर्मियों में इसे हाथ के हाथ गूंदें और इसको आप बेलें और कट करें और साथ ही फ्राई कर लें। ऐसे दोनों हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको आटा गूंदते हुए भी ताकत लगानी है। अभी तो मैं इसमें घी ही मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए। अच्छी तरह घी को इसमें मिक्स कर लेना है। फिर हम इसे दूध से गूंदेंगे। ये दूध है मेरे पास, जितनी ज़रूरत होगी इसको लगाने में इसमें जाएगा। तो यानी हमें आटे से सख्त रखना है, इसे इतना गूंदना है बस। इस तरह इसे ताकत लगानी है पूरे जोर के साथ। और ये ऐसा सख्त है। अब ये बिल्कुल रेडी होने वाला है, बस मैंने इसको एक जान करना है और कोई रेस्ट नहीं देना इसे हमने। इसको अब मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगी और तसले को हटा देंगे। हम अपने शेल्फ पे रखेंगे इसे। अब इसको ऐसे मलेंगे हम।
इकट्ठे करके इसको खूब अच्छे से पेड़ा बना लिया हमने। आप देख सकते हैं कि कितनी शक्ति है इसमें। ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, फिर जाके ये टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती है। घी है, घी में फ्राई कर रही हूँ। आप देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं डालडा घी यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया है जब तक मैं कट करती हूँ टिक्कियों को। गिलास की मदद से इसे राउंड शेप में, इसे गुलाई की शेप में हमने कट करना है। यहाँ ग्लास की मदद से मैं कट कर रही हूँ। ये जो साइड की पट्टियाँ बची हैं ये वेस्ट नहीं होंगे, दोबारा बेल के हम इसे फ्राई करेंगे। चलिए इसे घी में डाल के फ्राई करते हैं। हमारा घी गर्म हो गया या नहीं, और आधों पे मैं यहाँ पे तिल लगा दूंगी, वाइट तिल। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते। चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो ये हमारा गोल्डन कलर ये है टिक्कियों का, मैंने निकाल रही हूँ। ऊँटों की जो हमने मीठी टिक्कियाँ बनाई हैं, आपको बताया है रजब में इस पे नजर न्याज दी जाती है, और आप वैसे भी आम दिनों में अपने बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ। अंदर तक क्रिस्पी, खस्ता और बहुत ही लुक प्यारी है और बहुत टेस्टी बनती है। बच्चों को कम चीनी डाल के बना के दीजिए। सूजी और मैदा है, फ़ायदे की चीज़ है। चलिए इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।